इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंता दीमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, स्वयंभू स्तोत्र के रचयिता आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की, पूज्य आचार्य पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जैसे सूर्य का उदय होता है तो कमल, मात्र कमल ही नहीं, प्रकृति का रोम रोम पुलकित हो उठता है, खिल जाता है। ऐसे ही हम पद्म प्रभु भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि बस पद्म का मतलब कमल, और उन पद्म प्रभु जिनेन्द्र का जब दर्शन कर लेते हैं तो जो भव्य आत्मा है उसका हृदय कमल भी विशुद्धि की हिलोरें उठने लगती है, विशुद्धि की ओर और अधिक बढ़ने लगता है। कल अपन ने एक हाइकू के माध्यम से भी ये जाना था। आचार्य श्री जी ने कहा कि अशुद्धि मिटे, बुद्धि की वृद्धि न हो। ये कब होगा? जब हम प्रभु के चरणों में नमोस्तु करेंगे, गुरु के चरणों में नमोस्तु करेंगे और माँ जिनवाणी के चरणों में अपना वंदन करेंगे, माँ जिनवाणी की आराधना करेंगे, तब ही हमारे अंदर में विशुद्धि आएगी। और कर्मों को काटने का ये थर्मामीटर आचार्यों ने हमको दिया, अलग से कोई थोड़ी हमारे पास में कोई है। जितनी जितनी विशुद्धि उतनी उतनी अशुद्धि दूर। आप देखो, आप लोग तो आहार चोखा लगाते हो ना, सब वही बैठे हैं अधिकतर, है ना? तो क्या करते हैं? क्यों कोमल, जब पानी गंदा हो तो क्या करेगी? उसमें थोड़ी सी फिटकरी घुमा देते हैं। अब वो फिटकरी घुमाई, उससे जो उसकी अशुद्धि थी, अब महाराज आएंगे, उनको अपन ऊपर ऊपर का पानी दे देंगे ताकि किसी प्रकार की कोई उसमें विकृति न रहे। ये भावना आपकी है। बस ऐसा ही जब प्रभु के चरणों में आ जाते हैं तो हमारे अंदर का वो मैल दूर हो जाता है, क्योंकि सामने फिटकरी बहुत बड़ी है, फिटकरी बहुत बड़ी है। उस फिटकरी को हमारे भीतर घुमा लेते हैं हम। जैसे ही प्रभु को देखते हैं हमारे अंदर की वह अशुद्धि दूर हो जाती है और विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ेगी तभी तो हमारे कर्म, बोलो ना, हाँ, जितनी जितनी विशुद्धि, ये थर्मामीटर लेके चले जाओ, आप संश्लेष परिणाम करेंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ, धोखा धड़ी, कैसे उसको चंदू बनाएं, कैसे उसका पैसा हड़पें, कैसे उसके साथ में छल कपट करें, कैसे उसको नुकसान पहुंचाएं। 3 काल में उनके अंदर में वो अशुद्धि पनपेगी। जो अशुद्धि की ओर जाएगा
उसकी अशुद्धि और पनपेगी, और जो विशुद्धि की ओर जाएगा उसकी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी प्रभु बन जाएगा। यही तो मार्ग यहाँ पर बता रहे हैं। भक्ति वही मार्ग है, बुद्धि की वृद्धि न हो। हम क्या करते हैं, श्रद्धा को तो रख देते हैं ऊपर ताट पर, और बुद्धि को ले आते हैं। बुद्धि क्या करती है, रिद्धि सुन रही है, बुद्धि कैंची का काम करती है। क्या करती है, सुनाई नहीं दिया, कैंची का। और श्रद्धा सुई का काम करती है। श्रद्धा जोड़ती है और बुद्धि काटती है। इसलिए पहले कोई व्यक्ति पूछता था क्या, आज के 20-25 साल पहले, कि हम मंदिर क्यों जाएं, हम रात में भोजन क्यों नहीं करें? बोलो, आज हर व्यक्ति अपनी बुद्धि को लेकर आता है। वो ज्यादा प्रश्न करेगा ने, प्रश्न करेगा, उस प्रश्न के माध्यम से उसको लाभ होने वाला नहीं। चलिए, उसके बाद में अपना समय हो गया था। समय होने के कारण जो है एक ही स्लोट कर लिया था, आज अपन 2 स्लोट लेंगे। आपका हितकारी उपदेश जगत कल्याण के लिए था, है ना। आपने जो है प्रभु, जैसे भगवान के सूरज के दर्शन होने पर कमल बंद रह नहीं सकता ना, और चाहे तो भी बंद नहीं रहेगा। कमल चाहेगा तो भी बंद नहीं रहेगा, क्योंकि सूरज आ चुका है। ऐसे ही आपके दर्शन करने वाला भी आपके उपदेश से जरूर प्रभावित होगा। कैसे होगा? बबार पद्मं च सरस्वतीं च भवान्युरस्ता प्रतिमूर्ति लक्ष्म्यां भवान् पुरुस्तात् प्रतिमूर्ति लक्ष्म्यां सरस्वतीमेव समग्र शोभाम् सर्वज्ञ लक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्ते। 2 देवियों के नाम है, एक है सरस्वती और एक है लक्ष्मी। आपको कौन सी पसंद है, बोलो? हाँ, लक्ष्मी, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी जो है खड़ी रहती है, बैठती नहीं, और सरस्वती कभी खड़ी नहीं होती, वो बैठी रहती है। आप दोनों की फोटो देख लेना, लक्ष्मी की फोटो हमेशा खड़ी मिलेगी, और सरस्वती की, लक्ष्मी हमेशा चलने को ही तैयार रहती है, हाँ, ठहरती नहीं। और सरस्वती स्थिर, उसका चित्त भी स्थिर कर देती है। इसलिए यदि लक्ष्मी को सरस्वती का साथ हो जाए तो वह लक्ष्मी उत्थान का कारण बन जाती है, और यदि लक्ष्मी सरस्वती का साथ छोड़ दे तो यहां पर भी आचार्य भगवान, पहले अपन अर्थ देख लें, फिर इसका भावार्थ भी लेंगे। हे पद्म प्रभु जिनेन्द्र, भगवान आपने प्रतिमूर्ति लक्ष्म्या पुरुस्तात, मतलब मोक्ष रूपी लक्ष्मी के पूर्व पद्माम अनंत ज्ञानादि जो लक्ष्मी है चे, और सरस्वतीम चे दिव्यवाणी दिव्यध्वनि बबार धारण किया था। समग्र शोभाम, समस्त पदार्थों के प्रतिपादन रूप विभूति, समोसरण जो विभूति है शोभा से युक्त सरस्वती में, सरस्वती रूपी दिव्य वाणी को धारण किया था। विमुक्त सन, समस्त कर्ममल से रहित होकर ज्वलिताम देदीप्यमान सदा उपयोग रूप सर्वज्ञ लक्ष्मी, सर्वज्ञ रूप लक्ष्मी को धारण किया था। यहां पर 3 लक्ष्मियों की बात है। कितनी लक्ष्मी की बात है? एक समोसरण रूपी लक्ष्मी,
एक अनंत ज्ञानादि रूपी लक्ष्मी और एक मोक्ष रूपी लक्ष्मी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत सरल है। समोसरण रूपी लक्ष्मी, अनंत ज्ञानादि रूपी लक्ष्मी और मोक्ष रूपी लक्ष्मी। हे भगवान, जब तक आपने अनंत अवस्था धारण की तब तक आप समोसरण रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हुए। फिर अनंत अवस्था में जब आप रहे उस समय अनंत ज्ञानादि रूपी लक्ष्मी भी आपको प्राप्त हो गई। और जब अनंत अवस्था प्राप्त कर लिया के बाद आपने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तो आपको मोक्ष रूपी लक्ष्मी। इसलिए आप देखिए, जब वो घर में रहते हैं तब भी उनको कोई कमी रहती। कोई तीर्थंकर कोई गरीब घर से बने क्या? सब बड़े बड़े राजाओं के महाराजाओं के पुत्र हुए। क्यों? क्योंकि वहां पर भी उनको लक्ष्मी की प्राप्ति, वो बाह्य लक्ष्मी है। फिर बाद में अंतरंग अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय जो है वो अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुख ये मिल गया। और उसके बाद में मोक्ष रूपी लक्ष्मी आपने प्राप्त कर ली। इस प्रकार से आचार्य भगवान यहाँ पर 3 लक्ष्मियों की बात कह रहे हैं। इसके पद्यानुवाद में भी समोसरण रूपी लक्ष्मी छोड़े बिना कभी 3 काल में जो है मोक्ष रूपी लक्ष्मी के दर्शन नहीं हो सकते। अक्षय सुखमय लक्ष्मी वर के दिव्य भारती पायल से, पूर्ण मुक्ति से पूर्ण प्रभो तुम त्रयोदशी गुण माय बसे। देव रचित था समवसरण तब उसमें नहीं अनुरक्त हुए। दिव्य देश ना त्याग अंत में सर्व ज्ञान युत मुक्त हुए। दिव्य देश ना त्याग अंत में सर्व ज्ञान युत मुक्त हुए। दिव्य देशना का त्याग करके अंत में सर्व ज्ञान से वह मुक्त हो गए। ऐसे वीतराग प्रभु आप बने। ध्यान रखना कि जो सरस्वती लक्ष्मी का आराधक होगा वो लक्ष्मी आपके धन रूपी लक्ष्मी को कभी भी नहीं चाहे। जो सरस्वती का आराधक होगा वो लक्ष्मी की आराधना नहीं करेगा। पहले के पंडित, पहले के विद्वान बेबाक बोलते थे, उनको कोई मतलब नहीं तुम लिफाफा कितने का देगा, अपने लिफाफे को अपने पास में रख। तब द्रोणाचार्य की पत्नी अश्वत्थामा की मां कहती है कि कब तक मैं इसको आटे के अंदर पानी मिला मिलाकर दूध बोल बोल कर पिलाऊंगी। समझ में आया? मुझे किसी के सामने भी हाथ नहीं पसारना है, चाहे बेटे के लिए खाने को हो या ना हो। ये चिकित्सा और शिक्षा ये दोनों हमेशा हमारी सेवा रही। कभी भी अर्थ की कोई बात ही नहीं, अर्थ की कोई बात नहीं। यहां तक कि दुश्मन का यदि कोई मरीज है तो अपना वैद्य उसका भी इलाज वैसे ही करेगा जैसे अपनी सेना का वो कर रहा है। दुश्मन की सेना का है, ये भारत की संस्कृति में ही ऐसा हो सकता है। आज की इस विदेशी संस्कृति में तो न भूतो न भविष्यति, सोच भी नहीं सकता है। वहां तो इस हाथ को खाने को दौड़ रहा है। पहले तो पिता पुत्र में लड़ाई थी, अब तो एक हाथ दूसरे हाथ को खा रहा है। बोलो, एक ही आदमी स्वयं अपने को मार रहा है, ये हो रहा है। इसलिए हमें सरस्वती का आराधक बनना है, लक्ष्मी का आराधक नहीं। ये बात भी हमने यहां पर आपको बताई। हाँ, रहती है ना। अभी ज्ञान सागर रात्रि में जो स्वाध्याय चल रहा है उसमें मैं बैठता हूँ रोज रात वाले स्वाध्याय में। जिन सरस्वती
स्वाध्याय का नाम ही जिन सरस्वती है, तो उसमें कल ही ज्ञान सागर जी महाराज की जीवनचर्या के ऊपर आया, और उसमें यही आया ना कि ज्ञान सागर जी महाराज जी के मुंह पर जिह्वा में तिल था, तिल, और कहते हैं उनकी जिह्वा पर सरस्वती विद्यमान थी, और उन्होंने चारित्र रूपी लक्ष्मी को भी अंगीकार किया। बहुत सारे ऐसे हैं जो विद्वान भी होते हैं और उनके पास में काफी धन भी होता है, लेकिन वो धन की अपेक्षा नहीं करेगा, ये मेरा कहना है, ठीक है ना। और नहीं आता है, नहीं आता है, आएगा या नहीं आएगा ये बात की बात है, लेकिन हाँ सरस्वती का आराधक बनना है, लक्ष्मी का आराधक नहीं, ये हमारा मूल कहना का प्रयोजन है। यहाँ पर जो है सर्वज्ञ की जो वाणी होती है हितोपदेशी होती है, और वह हितोपदेशी वाणी हमारे लिए संसार से छूटने का मार्ग बताती है। इस संसार से हम छूटकर अपने आप को मोक्ष की धरातल पर विद्यमान कर सकते हैं। ऐसा अग्रिम श्लोक में खुद आचार्य बता रहे हैं कि वह जो लक्ष्मी उनको सर्वज्ञ रूपी लक्ष्मी प्राप्त हुई, अनंत ज्ञानादि रूपी जो लक्ष्मी प्राप्त हुई, तो क्या किया बता रहे हैं। शरीर रश्मि प्रसर प्रभोस्ते बालार्क रश्मि छविराली लेप नरा मराकीर्ण सभाम प्रभावत। आधा चैतट छैलस्य पद्मा भ्रमणे स्वसानुम छैलस्य पद्मा मणे स्वसानुम। बालार्क रश्मि छवि, बालार्क यानी अर्क यानी सूर्य, बाल यानी सुबह सुबह का, सुबह सुबह का सूरज, बालार्क छवि, उसको देखते हैं तो लाल लाल सूरज नजर आता है। कभी त्राटक किया है ना, लाल भानु, बाल भानु उसको बोलते हैं। ते प्रभो आप स्वामी के शरीर रश्मि प्रसरय, शरीर संबंधी किरणों के समूह से नरामर किरण सभाम, मनुष्य और देवों से व्याप्त समोसरण सभा को पद्माम मणे छेलस्य प्रभावत स्वसानुमिव इव आली लेप है। इस तरह आलिप्त कर दिया, इस तरह व्याप्त कर दिया, जिस तरह पद्मराग मणि के संपर्क में कोई आए तो सब लाल लाल हो जाते हैं, है ना। वो आता है ना, रंग लाजो महावीर थारो रंग लाजो, थारी भक्ति चरवा सुमारो भाव जाजो, रंग लाजो महावीर थारो। तो यहाँ पर पद्म प्रभु भगवान लाल रंग के हैं, उनके पास में जो आता है वो भी उस रंग में रंग जाता है और भक्ति करने के लिए लाला है। अरे और तो छोड़ो, देवता भी आपकी भक्ति करने में व्याप्त हो जाते हैं। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पद्मराग मणि है, वो लाल, बिल्कुल लाल रंग की होती है। उस पद्मराग मणि के संपर्क में जो कोई भी आएगा वो कैसा हो जाएगा? लालमय हो जाएगा। आप देखो उसका शैडो चारों तरफ लाल 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 हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर भी कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात कि वह कैसा रंग है उनका, सुबह की लाली जैसा है। बालार्क छवि है न, वह बालार्क रश्मि छवि रारी लेप है। ऐसी छवि है जो सुबह सुबह का सूर्य, तो सुबह में भी लाली होती है और शाम में भी लाली होती है। अभी सूरज डूबेगा शाम को तो उसमें भी लाल 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 सूरज होता है, लेकिन
दोनों में अंतर बहुत है ना। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी बात लिखी दोहा में कि प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली है। समझ में आया? एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतरवा। शाम की लाली नहीं ली, भगवान का रंग, पदम प्रभु भगवान कौन से रंग के हैं? कल मैंने बताया था। हाँ, और दूसरे एक और हैं, दो प्रभु लाल रंग के हैं, बोलो कौन से? अब तो बता देंगे। पद्म प्रभु वास्त पूज्य लाल रंग के, और सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ हरे रंग के, चंदा प्रभु पुष्पदंत सफेद रंग के, मुनि सूरत नेमिनाथ काले रंग के, शेष तीर्थंकर 16 स्वर्ण रंग के। ये कल बताया था आप लोगों को, आज फिर से अच्छी बात को रिपीट बार बार करो तो याद होंगे, ऐसे कोई नहीं। इसलिए इन 16 तीर्थंकरों रंग भी हैं। तो आपके पदम प्रभु भगवान लाल रंग के, लाल कौन सा? शाम की लाली नहीं, बालार्क। बोलो, वृद्धार्क नहीं बोला, बालार्क बोला। बुड्ढे जैसी लाली, शाम की जैसी लाली नहीं, शाम का सूरज नहीं, सुबह का ढलता सूरज नहीं, उगता सूरज। तो यहां पर उगते हुए सूरज को, भारत की संस्कृति में उगते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है, ढलते हुए सूरज को नहीं। ये तो पश्चिम की सभ्यता है, पहली बात। और दूसरी बात, नल में भी पानी है और नाली में भी पानी है। कल को आप नाली का पानी पीना शुरू मत कर देना। समझ में आ रहा है? लाली तो लाली होती है महाराज, इसलिए पुण्य और पाप को एक मत मान लेना, दोनों बड़े अंतर वाली है। समझ में आया? हाँ, पाप पाप होता है और पुण्य पुण्य होता है, लेकिन आदमी पुण्य को भी बेड़ी समझने लगता है, उसके माथे के अंदर कुछ घुस गया है, उसको निकालना जरूरी है। हाँ महाराज, पुण्य भी बेड़ी है और पाप भी जो है, कर्म तो जो है दोनों ही एज से हैं। फिर आप ऐसा क्यों, ऐसा करने मत ले जाना, तो नाली का पानी पीना शुरू कर देना। क्यों बोल रहा है ऐसा? सिद्ध में भी वही निगोदिया जीव हैं, सिद्धालय में भी विराजमान हैं और सिद्ध भी वही हैं, दोनों जीव हैं। फिर आप निगोदिया की पूजा करना शुरू कर दो, आरती उतारना शुरू कर दो। क्यों? इसलिए प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली है। बस इसको याद रखना है, तभी हमारा यह सार्थक हो जाएगा। यहाँ पर पद्यानुवाद में भी बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान ने कही है। नयन, हाँ, नयन मनोहर किरणावली छवि आप दे से उछल रही, बाल भानु की द्युति समय भांति धरती छूने मचल रही, नर सुर से जो भरी सभा ललित लाल अति करा रही, पद्म राग में पर्वत जिस विध स्वीय पार्श्व को विभामई। जो उसके पास में आ जाता है, संपर्क में आ जाता है, वो भी वैसा ही रंग जाता है। बस तेरे रंग में हम सब रंग जाएं, इसी भावना के साथ हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम करूंगा कि जाने केवली, आचार्य श्री जी का हाइकू है, जाने केवली इतना जानता हूं जानन हारा, इतना जानता हूं जानन हारा। अभी अपने इसके पहले जो श्लोक लिया, सरस्वती और लक्ष्मी की बात जहाँ की थी, वहाँ मैंने कहा था कि बुद्धि का प्रयोग मत करो, बस अंधश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं,
श्रद्धा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि वो सब जानते हैं ना, आप उन पर छोड़ दो। इतना जानता हूं, वो जानने वाले हैं, बस 3 लोक के नाथ हैं, इसलिए हमें अपना दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाना, उनके ऊपर छोड़ दो। सर्वज्ञ की सिद्धि इसी बात पर है, लेकिन हम उलझ जाते हैं और ऐसा सोचते हैं, अरे भगवान कहाँ। अब जो भगवान को ही नहीं मानेगा तो वो आस्तिक है या नास्तिक, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। फिर कभी इस पर अपन विस्तार से और चर्चा करेंगे। आज इतना ही। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राजे की। फिर आती है बारी इंसुलिन की। इंसुलिन जो शुगर के पेशेंट हैं वो मुख्यतः से इसका उपयोग करते हैं, और भी काम में ये इंसुलिन आती है। आखिर कभी आपने विचार किया ये इंसुलिन बनती कैसे है, ये आती कहाँ से, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है? जब वास्तविकता पर आप पहुँचोगे, गहराई तक आप जाओगे, तो आप देखना आपको पता चलेगा ये इंसुलिन कैसे बनती है। ये इंसुलिन जो है वो काय से बनती है? तो जो गाय है, जो बछड़े हैं, जो बैल हैं, जो भेड़ हैं, या जो सूअर आदि हैं, इनके पैनक्रियास से ये निकाली जाती है, इनके पैनक्रियास से ये बनती है। इसके कारण इन हजारों पशुओं को अपनी बलि देना पड़ती है आपके, किसके लिए? इंसुलिन के लिए। ये इंसुलिन इसके बिना नहीं बन सकती है। आप चाहें तो पता कर लें इंसुलिन की क्या वास्तविकता है। अगर इंसुलिन आप दे रहे हैं, आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो आप ये मान के चलना वो एक प्रकार से अनेक जीवों को मारकर ही वो इंसुलिन बनाई जाती है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहेंगे, प्रयास करेंगे तो मिले, लेकिन आपको तुरंत चाहिए, और तुरंत चाहिए तो फिर तो आपको इंसुलिन पे जाना ही पड़ेगा। वो जीवों को मारकर ही बनाई जाती है वो इंसुलिन। फिर उसके बाद बारी आ रही थी, वैसे तो मैंने इसके विषय में बताया ही था, और मतलब दूध पाउडर का मतलब जो मंजन है तो इसके विषय में बताया था, पेस्ट के विषय में बताया था कि इसमें हड्डी और पदार्थ तो मिलाए जाते हैं। लेकिन एक बात अभी परसों पढ़ी थी हमने कि जो एक टाइम्स ऑफ इंडिया की लेखिका है नम्रता जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले टीवी में एक एड चलता था, कुछ सालों पहले, दिनों नहीं, कुछ सालों पहले टीवी में एक एड चलता था दूरदर्शन पर। एक बॉडी बिल्डर जो है वो बॉडी कर रहा है और बोलता है कि हमारे लिए क्या लाओ, बादाम, दूध और कोयला ये चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि शरीर के लिए दूध और बादाम, और दांतों के लिए क्या? कोयला। बोले खुरदरी चीज़ से दांत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, ये उन्होंने कहा। अब वो बात तो बहुत साल पहले की थी जब कोलगेट मार्केट में आया था। अब अभी नया जो आया है, लारा दत्ता जो है, उन्होंने निकाला एड, और उस एड में उन्होंने बताया कि इस कोलगेट में क्या है? बोले लकड़ी को जलाकर इसका बुरादा भी है, इससे दांत क्या होते हैं? साफ होते हैं। वही काला मंजन। और अब पहले तो वो क्या था? खरदरा था, उससे दांत खराब हो रहे थे, और वही काला मंजन अब आप उसमें डालकर अब बता रहे हो, अपनी बात खुद ही आप काट रहे हो, ये क्या है? आप ध्यान रखना, कहीं से लेके कहीं तक भी वो जो काला मंजन है आपके दांतों को साफ ही करेगा, वो जो है आपकी दांतों को चमकाएगा ही। ये मत मानना कि वो खरदरा है तो ठीक नहीं। और इसके विषय में तो बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों के बीच में पहले रखी दी थी, और अब आपके बीच में रख रहा हूँ फिल्टर पानी। अभी सभी घरों में फिल्टर पानी का प्रयोग होता है ना सबके यहाँ। फिल्टर पानी तो सभी लोग यूज़ करते हैं, सभी लोग उसको अपना रहे हैं फिल्टर पानी को। ये जो फिल्टर पानी काहे से? बोले उसमें एक एक्वागार्ड लगता है ना? क्या ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हमारे ज़माने में तो चलता नहीं था। एक्वागार्ड आदि फिल्टर पानी लगता है। अभी जो एक्वागार्ड और ये फिल्टर आदि लग रहा है, काहे के लिए लग रहा है? बोले पानी को साफ करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी को निर्मल करने के लिए, पानी को पवित्र करने के लिए। बहुत बढ़िया। शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता, पीवरता के लिए वो एक्वागार्ड या क्या बोला आपने भी? आरओ लगता है। लेकिन भी आपने विचार किया साफ किससे हो रहा है? कभी उस पर गए आप
ये साफ हो तो रहा है, लेकिन इस साफ होने के पीछे क्या है, असलियत क्या है। तब जब आप असलियत पर जाओगे तो वो साफ कहाँ से हो रहा है, तो वो साफ हो रहा है, वो जो एक्वागार्ड है उसमें डाला जाता है गाय की हड्डी का चूरा होता है। गाय की हड्डी के चूरे से वो पानी साफ होगा, पवित्र होगा कि मैला होगा, बताओ तो। उस गाय की हड्डी के चूरे से पवित्र होगा क्या पानी, पता कर लेना आप। मैंने कहा ना, मैं एक भी बात बिना आधार के नहीं बोल रहा हूँ, बिना उसके नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो घर पे लगा रहे हो आप, उससे वो काय से बनता है, हड्डियों के चूरे से वो साफ किया जा रहा है, उसमें वही मिलता है। अगर वो आप ले रहे हैं तो पानी कैसे शुद्ध हो रहा है और वो कैसे साफ हो रहा है, विचार तो करो, चिंतन तो करो। कैसी गलत फहमी हो गई हमारी, हम लिए जा रहे हैं। विज्ञान की देन तो है, लेकिन उसके पीछे कहाँ तक की कितनी शुद्धता है, इस पर हमें देखना चाहिए। पानी वो जो है वो पानी साफ होता है और उसका स्वाद भी अलग हो जाता है। आपका वो पानी लेना और उसका पानी लेना, उसका स्वाद अलग रहेगा, लेकिन वो हड्डियों से साफ हुआ पानी है, हड्डियों से स्पर्श हुआ पानी है। आप जरा सी हड्डी अगर स्पर्श हो जाती है तो आप नहाते हो, हड्डी स्पर्श हो जाती है तो आप नहाते हो, और यहाँ हड्डी से स्पर्श किया पानी पी रहे हो, हैं? हड्डी से डर भी लगता है, हड्डी को घर में रखे हो आप। मैंने पहले भी कहा था कि वो बोन चाइना की जब बात आई थी, तो बोन चाइना की जब बात आई थी तब मैंने यही कहा था, बोन मतलब क्या, हड्डी, हड्डी से बने बर्तन। तो चाइना की मिट्टी मिलती है उसमें, और वो क्या मिलता है, हड्डी मिलती है कि उससे वो बर्तन बनेंगे, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मैंने यही कहा था कि वास्तु के हिसाब से ये कहा गया है कि घर में अगर हड्डी कहीं गड़ी हो तो उस घर में सुख शांति नहीं होती है। अब आप हड्डी भले ही वो रखो, चाहे हड्डी कप बस्सी के रूप में रखो, वो तो हड्डी है ना। ऐसे ही आप जो पानी के लिए वो रख रहे हो वो भी हड्डी के चूरे से ही कर रहे हो, तो जहाँ जहाँ वो रहेगा वहाँ सुख शांति तो होगी ही नहीं। जहाँ जहाँ ये रखा एक्वागार्ड या क्या, एक नाम क्या बताया आपने, आरओ रहेगा, हड्डियों का चूरा रखा है, अशुद्ध बताया है। मैंने उस दिन बताया था कि वास्तु में कहा गया है जहाँ गर्भगृह भगवान बिठाना है 12 फीट तक की जमीन खोदो, कम से कम भगवान के बिठाने वाले स्थान की, वहाँ पर कोई शल्य नहीं होना चाहिए। इसको शल्य कहा है वास्तु में, हड्डी को शल्य का है। बोले ये अगर है तो पूरा स्थान, वहाँ पर नकारात्मकता ऊर्जा निकलेगी, एनर्जिक ऊर्जा नहीं रहेगी, उस हड्डी को दूर करना है। अब वो हड्डी आपने घर में रख रखी है और उस हड्डी के माध्यम से ही आप वो पानी पी रहे हो, कहाँ तक शुद्धता आएगी, कहाँ तक निर्मलता आएगी। बहुत बार आप इस विषय को लेकर सोचना, विचार करना। और फिर उसके बाद आती है बारी का है कि फिल्टर पानी के लिए भी मैंने बोल दिया। अब सिंथेटिक दूध और मट्ठा आदि, इसमें पहले भी कहा था हमने कि इसमें क्या डल रहा है, इसमें यूरिया डल रहा है। सिंथेटिक दूध में यूरिया के साथ साथ रिफाइंड तेल, डिटर्जेंट पाउडर और साथ साथ में रीठे का प्रयोग होता है। वो रीठा जो आंखों में चले जाए तो आंखें लाल हो जाती है, वो रीठे का प्रयोग होता। आरारोट ये पाउडर और बबूल की गोंद इसमें मिलाई जाती है। कौन से, सिंथेटिक दूध में और सिंथेटिक मट्ठे में। और 2 दिन पहले वो एक और पदार्थ मैंने बताया था, वो भी इसमें डाला जाता है। ये अगर आप ले रहे हैं तो इसके माध्यम से भी आपके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, आपका स्वस्थ आप महसूस अपने आप को नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद एक और आजकल बहुत चला है और लगभग चल लेते ही हैं, बेक समोसा लेते हैं ना भाई लोग, बैठे हैं आज बहुत सारे। बेक समोसा खाते हो ना भैया? हाँ नाम में तो जवाब दो, नहीं खाते हो? बहुत बढ़िया लोग बैठे हैं आज, तो अच्छे लोग मिले हमें, काय को सुना रहे हम प्रवचन यहाँ। बेक समोसा क्या? अरे भैया कैसी बात कर दी? अरे आप नहीं भैया, बहुत आता है, बहुत बिकता है। कहाँ से नाम पहली बार सुन रहे हो? क्यों बेक समोसा नहीं आता? बोलो ना हाँ नाम है तो जवाब दो। आता है ना तो बोलो ना हाँ आता है हमारे जी, बहुत अच्छी बात है, आप नहीं खाते। तो वो बेक समोसा है, उस बेक समोसे की बात आपके बीच में रख रहे हैं। उसको पेटिस भी कहते हैं, है ना। वो बेक समोसा पेटिस कह दो आप उसको। तो पेटिस में जो मूलभूत रूप से क्या होता है,
तो उसमें मूलभूत रूप से अंडे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अंडे की पालिश से ही वो पेटीज में करकरापन आता है। वो जो करकरापन है ना, वो अंडे की पालिश से ही आता है। अंडे की पालिश उसमें के बिना वो करकरापन आता ही नहीं है। और जब अंडे आज उसमें मिला है तो शाकाहारी कैसे है? बिल्कुल शाकाहारी है ही नहीं। अगर आप वो भी ले रहे हैं और पेटीज भी ले रहे हैं तो आप ये मान के चलना आप अंडे का सेवन कर रहे हैं। अगर आप जैन हैं और जैन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं, और अगर पेटीज का वो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बोलते, बेक समोसा बोलते हैं ना, बेक समोसा खा रहे हैं, तो फिर आप जैन कैसे हुए बताना, विचार करना। मैंने एक दिन आप लोगों से टमाटो की बात भी करी थी, लेकिन टमाटो के विषय में आपको और बता रहा हूँ विशेष कि एक नगर में, औद्योगिक क्षेत्र में टमाटो कंपनी थी या टमाटो की वो फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में कुछ लोग जो ऑफिसर लोग थे वो पूरी टीम के साथ गए। ML ग्रह नाम का वो उद्योग था, उस फैक्ट्री पर छापा मारा। जब वो छापा मारा तो वहाँ पर देखा वहाँ टमाटर तो एक भी नहीं। सुनना ध्यान से, वहाँ टमाटर तो एक भी नहीं। वहाँ क्या था? वहाँ टमाटर का एसेंस था। वहाँ क्या था? वहाँ कलर था, सेक्रिन था, और क्या था? बोले कद्दू थे। और क्या था? वहाँ कद्दू कैसे थे? सड़े हुए कद्दू थे। सड़े हुए कद्दू थे, उससे टमाटर सॉस बनाया जा रहा है। वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं आभा जैन स्वास्थ्य विभाग की, और उनके साथ उनके जिला निरीक्षक जो श्रीराम मिश्रा, एकदम वास्तविकता रख रहा हूँ, उनके नेतृत्व में पूरी टीम गई और उन्होंने छापा मारा। छापा मारने के बाद वहाँ कोई एक भी टमाटर नहीं मिला। सड़े कद्दू, बदबूदार कद्दू वहाँ पर उनको मिले, एसेंस मिला, कलर मिला, सेक्रिन मिला, और टमाटर सॉस वहाँ मिला तो बहुत सारी टमाटर सॉस की बोतलें, पर वो जो टमाटर, और मैंने बताया डायमंड और वेलकम ब्रांड के, वहाँ पर चिली सॉस, टमाटर सॉस और सोया सॉस के डिब्बे, पैकेट वहाँ पर और शीशियाँ मिली, लेकिन एक पर भी एक्सपायरी डेट नहीं। और फिर बोले 700 बोतल ब्रांडेड कंपनी के सॉस मिले। तो वो क्या? बोले वो ऐसी सॉस थे जो एक्सपायरी हो चुकी है, जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। जो ब्रांडेड कंपनी में जो लोग एक्सपायरी लिखते हैं उनकी एक्सपायरी डेट निकली 700 बोतल थी। अब वो 700 बोतल काय के लिए रखी थी वहाँ पर? मतलब वो श्वास जो एक्सपायर हो चुका है, जिसको खाने की योग्यता नहीं है, जो अयोग्य है, उसको भी डाला जाता है, सड़े कद्दुओं को भी डाला जाता है, और उसमें सेक्रीन डाला जाता है, एसेंस डाला जाता है, कलर डाले जाते हैं, और फिर उसके बाद वो श्वास बनता है और आप उस श्वास को लेते हो। लगभग ऐसा उनका मानना है कि जितने वो नीचे जो ठेले वाले होते हैं, चाट की दुकान वाले जो होते हैं, उनके यहाँ वही सस्ता वाला श्वास रहता है, सड़े कद्दू वाला, एक्सपायरी डेट वाला ही श्वास रहता है, और आप उसको लेते हो। महाराज जी, अपन बात हिंसा की कर रहे हैं और आप खाने पीने पे आ गए, इसमें कुछ दोष तो है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, दोष कैसे नहीं बताता हूँ आपको। इसमें एक दोषकारी चीज डल रही है। क्या डल रही है? कद्दू क्या खट्टा होता है? बताओ ना, कद्दू खट्टा होता है? नहीं, कद्दू खट्टा होता ही नहीं है, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। कद्दू खट्टा नहीं होता है। अब कद्दू को खट्टा कैसे करेंगे? उस सड़े हुए कद्दू को खट्टा करने के लिए उसमें टाटरी डाली जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।